हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल गुड गाइज। सो आज हम लोग आईसीसी फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने डिस्कस किया था रेगुलर सॉलिड और उनकी डिटर्मिनेशन डेंसिटी की कैसे होती है। सो आज हम लोग जो अपना टॉपिक कवर करेंगे वो कुछ रिलेटेड होगा आपका लिक्विड की डेंसिटी से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें और टॉपिक्स भी क्लियर करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड को फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसको इजी मेथड से समझाने के लिए आपको मिल्क का एग्जाम्पल ले लिया है। अगर मिल्क भी लिक्विड ही है, अगर आप मिल्क का समझ गए डेरिवेशन के थ्रू, तो डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड कैसे भी होगा वो इजी आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। टेक अ बीकर, देखिए मैंने क्या लिखा है, टेक अ बीकर एंड लेट बी मास ऑफ बीकर m1 ग्राम। किसी भी बीम बैलेंस के थ्रू मास हम लोग मेज़र करते हैं। तो अगर मैंने एक बीकर लिया हुआ है, ओके, बीकर सब जानते हैं, बीकर लिया हुआ है, अपैरेटस होता है, एंड लेट बी मास ऑफ बीकर m1 ग्राम, और मैंने उस बीकर को उसका बीकर का मास मेज़र कर लिया जो कि m1 ग्राम है। नाउ टेक मेजरिंग सिलेंडर, और अब मुझे मेजरिंग सिलेंडर की ज़रूरत पड़ गई। मेजरिंग सिलेंडर में मैंने 50 ml तक मिल्क को पोर कर दिया। अब यहाँ जैसे ही मैंने 50 ml की बात की है तो कुछ लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ml किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमें सेंटीमीटर क्यूब से क्या पता चल जाएगा कि हमें उस लिक्विड का वॉल्यूम मिल चुका है पहले से ही, v इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। देन ट्रांसफ़र मिल्क इनटू बीकर। लेकिन अब जो वो मेजरिंग सिलेंडर में मिल्क है उसको हम लोग ट्रांसफ़र किस में कर देते हैं, बीकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बीकर में। नाउ मास ऑफ बीकर विथ मिल्क बी m2 ग्राम। इसका क्या मतलब हुआ, अब अगर हमने मिल्क के साथ फिर से बीकर का मास मेज़र किया तो अब वो क्या शो करेगा, m2 ग्राम। कितना शो करेगा, m2 ग्राम। सो मास ऑफ मिल्क, अगर हमें मिल्क का मास चाहिए तो आपको अगर याद हो तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इम्पटी बीकर का मैंने मास मेज़र कर लिया, फिर मिल्क के साथ मैंने बीकर को मेज़र कर लिया। अब अगर मिल्क के साथ बीकर का मास और इम्पटी बीकर का मास माइनस कर दिया जाए तो उसमें किसका मास बचेगा, ऑब्वियस सी बात है मास ऑफ मिल्क हमें मिल जाएगा वहाँ से। तो मास ऑफ मिल्क करने के लिए हमें क्या करना होगा, m2 माइनस m1। m2 क्या है, मास ऑफ बीकर विथ मिल्क, और m1 क्या है, मास ऑफ एम्प्टी बीकर। अगर हम मिल्क के साथ बीकर के मास को और एम्प्टी बीकर के मास को माइनस कर देते हैं, उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ मिल्क। क्लियर हो गया। और वॉल्यूम तो हमें पहले ही पता चल चुका था, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ दो ही क्वांटिटी की नीड होती है डेंसिटी, किसी भी डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। सो वी हैव m एंड v बोथ। सो एग्जाम्पल्स के तौर पे इफ़ m इज इक्वल्स टू, चलो m2 माइनस m1 करने पे मान लेते हैं 51.5 ग्राम आया, ये अज्यूम किया है मैंने, मान लिया 51.5 ग्राम आ गया। देन डेंसिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू d इज इक्वल टू m बाई v करेंगे तो क्या हो जाएगा, 51.5 ग्राम अपॉन 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने आपको सिर्फ एज अ एग्जाम्पल शो किया है कि अगर ऐसे कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड रहते हैं न्यूमेरिकल काफ़ी सारे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक छोटी सी बॉटल ड्रॉ कर दी है मैंने, उस पर नाम लिख दिया है डेंसिटी बॉटल। तो अब समझते हैं ये डेंसिटी बॉटल है क्या। डेंसिटी बॉटल एक बहुत छोटी सी बॉटल होती है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, स्पेशली डिज़ाइन बॉटल विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग डेंसिटी बॉटल का यूज़ करते हैं। अब चलो, अब कितना ईजी हो गया कि अब हमारे पास डेंसिटी बॉटल आ गई। अब किसी भी लिक्विड को हमें मेज़र करना होगा, ईजिली हम लोग लिक्विड को मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी बॉटल। इसका हम देख लेते हैं, इसके जो कॉम्पोजिशन, इसकी बनावट कैसे होती है। ये बहुत स्मॉल ग्लास की बॉटल होती है और इसका एक होल होता है ऊपर की साइड पे,
जिसको कवर भी किया जाता है ग्लास स्टॉपर से। जो इसका कैप होता है या स्टॉपर जिसे बोला जाए वो भी ग्लास का बना हुआ होता है। ये 50 ml की भी होती है और 25 ml की भी होती है। इसकी हेल्प से हम लोग ईज़िली किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई जितना भी वॉल्यूम 50 ml है, इसका मतलब कि इस बॉटल में अगर हमने पूरा वाटर फिल कर दिया है तो वो वाटर का वॉल्यूम कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अब देखिए इसकी ख़ास बात क्या होती है कि अगर हमें पता नहीं है कि हमने बॉटल कितना फिल करना है वाटर, मैंने यहाँ पे वाटर फिल किया 50 ml सपोज़, या 50 ml से पहले सबसे पहले तो मैंने स्टॉपर को हटाया और वाटर को फिल करना या लिक्विड को फिल करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब वापस से मैंने पूरा फिल कर दिया ऊपर तक, इसके माउथ तक, जहाँ तक ये ओपन रहेगी बॉटल, यहाँ तक मैंने फिल कर दिया है। और उसके बाद अब मैंने इसके अंदर स्टॉपर को डाला है। अब जैसे ही मैंने स्टॉपर को डाला तो जो एक्सेस वाटर होगा, 50 ml से ज़्यादा एक्सेस जो वाटर होगा वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा जैसे ही मैं स्टॉपर को अंदर डालूंगी। भाई इमेजिन करो बहुत अच्छे से, फिजिक्स क्या है, बस इमेजिनेशन है, बता रही हूँ, इमेजिन करते रहो और ईजिली चीज़ें क्लियर आउट होती जाएंगी। तो ग्लास स्टॉपर की हेल्प से जितना भी एक्सेस वाटर होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो जितना भी वाटर रिमेन होगा वही हमारा क्या होगा, किसी भी लिक्विड का या किसी भी वाटर का वॉल्यूम होगा। ओके, तो डेंसिटी बॉटल की हेल्प से हम किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कैसे करते हैं उसकी एप्लीकेशन मैं आपको बताती हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो एक एक्टिविटी के थ्रू इसको भी समझते हैं। सपोज लेट द मास ऑफ एम्प्टी बॉटल M1, बॉटल कौन सी है इस बार, डेंसिटी बॉटल। ओके, डेंसिटी बॉटल का हम लोगों ने मास, अभी एम्प्टी है उसका मास मेज़र किया बीम बैलेंस के थ्रू, तो वो क्या आया, M1 आ गया, M1 ग्राम आ गया। अब मास ऑफ बॉटल विथ वाटर, अब उसके अंदर वाटर, अभी मैं बताती हूँ वाटर और लिक्विड दोनों मैंने क्यों लिख रखा है। मास ऑफ बॉटल विथ वाटर, वाटर फिल किया उसके अंदर और हम लोगों ने स्टॉपर को निकाला, पहले उसमें वाटर फिल किया, फिर स्टॉपर को वापस से इंसर्ट किया, तो जितना भी एक्सेस लिक्विड था, एक्सेस वाटर था, तो उसको क्लीन किया और फिर जा कर के उसका वेट मेज़र किया, तो वो कितना था, M2 था। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने अब उसमें से वाटर को निकाल दिया, बॉटल को खाली किया और उसको ड्राई किया, वाइप किया, अच्छे से क्लीन किया। देन उसमें जो हमें लिक्विड की डेंसिटी चाहिए थी, अब वो लिक्विड डाला है, वाटर नहीं डाला है, लिक्विड डाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, लिक्विड को मैंने पोर किया है और उसमें फिर ग्लास स्टॉपर को रिप्लेस किया एंड देन जितना भी एक्सेस लिक्विड था उसको पोर किया। एक्सेस नहीं था तो कोई बात नहीं, एक्सेस था तो वो बाहर आ ही जाएगा, वो आ गया आपका M3 ग्राम। उसको फिर से मैंने बीम बैलेंस में मेज़र कर लिया। आपको यहाँ एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ जितना आपको ध्यान में रखना है। डेंसिटी बॉटल में हमेशा अगर हमें वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड चाहिए होगा, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सो वी हैव टू क्लियर आउट मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ वाटर की हेल्प से हम लोग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को फाइंड आउट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द डेंसिटी बॉटल क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? डेंसिटी बॉटल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उसमें मास ऑफ बॉटल विथ वाटर इज इक्वल, मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के होगा। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिक्विड भी मेज़र किया है, लिक्विड का मास भी मेज़र किया और वाटर का मास भी मेज़र किया, क्योंकि लिक्विड के मास से तो ईजिली मुझे मास मिल जाएगा, लेकिन अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए होगा तो वो मुझे किससे मिलेगा? मास ऑफ वाटर से मिलेगा। ओके गाइज, सो नाउ मास ऑफ लिक्विड। अब मास ऑफ लिक्विड क्या करेंगे? लिक्विड का मास निकालना है तो एम्प्टी बॉटल का मास निकाल देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा? भाई एक मास है लिक्विड के साथ बॉटल का मास है और एक सिर्फ बॉटल का मास है। तो बॉटल का मास अगर निकाल देते तो हमारा किसका बचेगा? मेरे पास मास ऑफ लिक्विड ही बचेगा ना। सो मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू M3 माइनस M1। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं कहेंगे, मास ऑफ वाटर कहेंगे। यहाँ पे क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालने के लिए क्या कहेंगे?
मास ऑफ वाटर निकाल लेंगे कैसे, m2 माइनस m1 से। चलो अब इसी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स को, कुछ क्वांटिटीज़ को अज्यूम कर लिया है। आइए देखते हैं। इफ़ m1 इज इक्वल्स टू 30 ग्राम, m2 इज इक्वल्स टू 60 ग्राम, m3 इज इक्वल्स टू 54 ग्राम। m1, m2, m3 क्या क्या है वो ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया है मैंने, और इसको अच्छे से इलैबोरेट भी किया है। सो वी हैव टू फाइंड डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए मुझे चाहिए होता है m बाई वी। m कैसे मिलेगा मुझे, मास ऑफ लिक्विड से, जो कि क्या है m3 माइनस m1। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे मिलेगा, m2 माइनस m1। अब मैंने इस पूरी इक्वेशन को इसमें रख के सॉल्व कर लिया है और आंसर आ गया 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं अभी एक न्यूमेरिकल भी आपको करवाती हूँ जिससे कि टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। सो आपको अगर स्नैपशॉट लेना है तो आप जल्दी से ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ओके गाइस, तो डेंसिटी बॉटल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे तो बहुत ईजिली और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि क्लियर हो भी गई होंगी कुछ लोगों को। द मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बॉटल इज 21.8 ग्राम। देखो जो हम लोगों ने डेरिवेशन में पढ़ा है सारी क्वांटिटीज यहाँ पे होंगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी जल्दी हमें समझ में आ जाएगा। द मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बॉटल इज 21.8 ग्राम। खाली डेंसिटी बॉटल को अगर हम मेजर करते हैं तो उसका मास है इस टाइम पे 21.8 ग्राम। वेन फिल्ड कम्प्लीटली विद वाटर, देखो यहाँ पे वाटर से फिल किया इन्होंने, वाटर से फिल किया, इट इज 41.8 ग्राम। अब वो उसकी मास कितना है, m2 कितना है 41.8 ग्राम, m1 कितना है 21.8 ग्राम। सोल्यूशन में लिखा हुआ है एंड व्हेन फिल्ड कंप्लीटली विद लिक्विड इट इज 40.6 ग्राम। लेकिन जब उसको लिक्विड से कंप्लीटली भरा जाता है तो वो कितना हो जाता है 40.6 ग्राम। इसका मतलब ये m3 दिया गया है, मुझे कितना दिया गया है, m3 दिया गया। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल। सिर्फ आप डेंसिटी बॉटल की वॉल्यूम बता दीजिए कितनी होगी। सो मैंने आपको लास्ट अभी बता रखा है टॉपिक में कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर। वाटर का मास जितना होगा वो ही उस लिक्विड का वॉल्यूम होगा। सो V इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1। m2 क्या है कि बॉटल वाटर के साथ जब फिल है तब मास, और m1 क्या है, खाली बॉटल का मास। तो टोटल में से अगर हम लोग बॉटल का मास निकाल देते तो हमें किसका मास मिलेगा, मास ऑफ वाटर। क्या मिलेगा, मास ऑफ वाटर। और मास ऑफ वाटर ही मुझे चाहिए क्योंकि मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस करने पे m2 माइनस m1 करने पे मैं कितना मिल गया 20। अब यहाँ पे 20 ग्राम न लिख करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 ml, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की बात हो रही है। तो आई होप कि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसका मैंने न्यूमेरिकल भी एलैबोरेट कर दिया है। आई थिंक बहुत समझ में आया होगा। और जिसको जो भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।